हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि ये जो तैयारी वाली स्टेज होती है इसमें अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है और कंसिस्टेंट कैसे रखना है अपने आप को। क्योंकि ये जो प्रिपरेशन वाला टाइम होता है ना, ये ज़्यादा टफ इसलिए होता है क्योंकि हम हर दिन सेम मूड के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। कभी हमारा मन करता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा पढ़ लूँगा, कभी कभार हमारा मन करता है आज हम कम पढ़ेंगे, कभी कभार हमारा मन करता है कि आज हम पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे अवॉइड करना है, कैसे कंसिस्टेंट रहना है, कैसे मोटिवेट करना है खुद को, उस बारे में बात करेंगे। देखो, मैं पढ़ाई में पहले बहुत ज़्यादा टालता था, प्रोक्रेस्टिनेट जिसे कहते हैं, वो बहुत करता था और मन नहीं करता है मेरा पढ़ाई में। पहले नहीं करता था, अब मन करता है क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी है कि पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मोटिवेशन खुद से आती है। तो मैंने कैसे अपने आप को इस चीज़ के हैबिचुअल बनाया कि मेरे को रोज़ पढ़ना है। तो मैं जो फॉलो करता था मैं वो बताता हूँ। मैं अपने आप को डेली टास्क असाइन करता था। ठीक है, डेली टास्क से क्या होता है, आपको सर्टेन चीज़ें करनी होती हैं और वो करने के बाद ही आपको नींद आए। ऐसे अपने आप को मेंटली पहले तो रेडी करना है कि मेरे को ये वाले टास्क जो मैं कर रहा हूँ, दे रहा हूँ अपने आप को, वो मुझे करने हैं। अब टास्क अगर छोटे छोटे होंगे ना तो उनको अचीव करना आसान होगा, और जैसे जैसे एक दो टास्क खत्म होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो हमारे अंदर थोड़ा सा एकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आती है और हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करता था, जैसे मेरे पास एक छोटी सी डायरी थी। ठीक है, इसमें अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, ये हो गया और भी पेजेस हैं, तो इस पर मैं टिक्स लगाता था। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा हाँ, ये देखो इसमें दिख रहा है, इसमें तो चलो सारे टिक लगे हुए हैं। हाँ, इसमें देखो, इसमें टिक नहीं लगे हुए हैं। तो कभी कभार ऐसा होता था कि टिक सारे टास्क कंप्लीट नहीं हो पाते थे, बट जो टास्क कंप्लीट हो जाते थे ना, उसमें बहुत अच्छा लगता था और फिर अगले दिन और बेहतर कर पाता था मैं। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, एक छोटी सी डायरी बना लो या नॉर्मल अपनी रफ कॉपी जो है उसमें एक लास्ट का पेज या पहला पेज, उसमें एक लाइंस बना दो कि मेरे को आज ये करना है, कल ये करना है। एक दिन का ही, अगले दिन का ही तक तुम लोग कोशिश करना कि अगले दिन का ही प्लान करो। ये नहीं कि 5 महीने बाद का प्लान करो, नहीं। छोटे छोटे टास्क जो होते हैं वो रोज के देने होते हैं, और हफ्ते का टास्क ऐसा रखो कि मुझे ये वाला टॉपिक खत्म करना है। ठीक है, और महीने का टास्क ये रखो कि मेरे को अपना स्कोर यहाँ से यहाँ पहुँचाना है इस सेक्शन में। ठीक है, तो टास्क की जो वेटेज होती है ना, वो भी ऐसी, मतलब अगर दिन बढ़ा रहे हो कि इतने बड़ा टास्क दे रहा हूँ मैं, तो इतना बड़ा टाइम भी देना खुद को। अपने आप को सुपरमैन नहीं समझना है। ठीक है, और अपने जो टास्क होते हैं ना, उनको ईमानदारी से करना पड़ेगा। देखो, ऐसा होता है कि मैं शुरुआत में बेईमानी करता था, वो तुम लोग भी करोगे। ठीक है, उसमें क्या होता था, मैं करता था कि मैंने मान लो सिंप्लीफिकेशन अपने टास्क में लिखा हुआ है, जो कि ज्यादा नहीं लिखना है, रोज करना है उसे, बट ज्यादा नहीं लिखना है। तो मैं क्या करता था, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के रोज करता था, 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रोज करता था। तो मैं क्या करता था, ताकि टाइम कम लगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इजी वाले चुनता था, जिनमें फैक्टर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे, जैसे 6 का 3 और 2 हो जाएगा फैक्टर, 8 का 4 और 2 हो जाएगा फैक्टर। तो ऐसे क्वेश्चंस लेता था जिसमें छोटे छोटे फैक्टर्स बनेंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं लेता, जैसे 252 के फैक्टर्स ना बनाने पड़े मुझे, ऐसे क्वेश्चंस लेता था। तो वो तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, बट तुम बना रहे हो बेवकूफ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि तुम समझ रहे हो ना, मेहनत नहीं कर रहे हो। फिर तो तुम बस हाँ कि टास्क कंप्लीट करना है, उसके बाद तो हो गया, जॉब नहीं लग रही उससे बेटा, सॉरी। तो अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना है, अपने आप को थोड़ा सा इस चीज में समझाना पड़ेगा कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, और छोटे छोटे स्टॉक्स में मेहनत करोगे, स्टेप्स में मेहनत करोगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और सच बता रहा हूँ, मैंने ये जो डेली टास्क है, इन्हीं के बेसिस पे जितने भी एग्जाम्स क्लियर कराए मैंने इन्हीं के बेसिस पे किए। इनका सबसे बड़ा रोल है, एक मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा रोल है, सेकंड में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का है, क्योंकि यही चीज होती थी जो हमें पढ़ाई पे बांध के रखती थी। मेरे को तो पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे को सबसे ज्यादा मोटिवेट इसने ही किया है कि मेरे जब टिक लग जाते थे मैं बहुत खुश होता था कि आज का मैंने कर दिया है। लास्ट में एक बोनस टिप भी है। तो इस चीज पे जरूर ध्यान देना कि तुम्हारे डेली टास्क कंप्लीट हो। डेली टास्क अगर नहीं भी बनाते हो तो तुम्हारे दिमाग में ये चले कि मुझे आज ये करना है तो करना है। ठीक है, डेली टास्क बना लोगे तो कोई भी चीज ना हैबिट में रहेगी, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ये चीज हैबिट में होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पीड में करने वाला पार्ट है। तो इसको मैं रोज ही करता था, तो इनके कॉलम्स में बनाता था, DI 5 के कॉलम्स बनाता था। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि क्या क्या कॉलम्स में होने चाहिए, कंपल्शन। ठीक है, मैं DI के 5 सेट रोज करता था, प्रीलिम्स के। ठीक है, पजल्स के 5 सेट, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट दोनों को मिला के 5 करता ही था। स्पीड मैथ्स में तीनों आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और
सिम्प्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन 10-10 करता था इनके। टेबल्स, वो जो एक मेरा चार्ट है मैंने दिखा रखा है, जो मेरे को फॉलो करता है उसको पता है, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, उठना पड़ रहा है मुझे। ये रहा, आज भी मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये दिख रहा होगा। इसमें टेबल्स लिखे हैं, स्क्वायर्स लिखे हैं, क्यूब्स लिखे हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है, और भी फॉर्मूलेज वगैरह लिखे हुए हैं। तो ये सब मैं उसके बाद करता हूँ। उसके बाद मैं रीडिंग करता हूँ, 10 मिनट रीडिंग करता हूँ। मेनली मैं एक आर्टिकल रीड करता हूँ, उसको 10 मिनट इसलिए लग जाता है क्योंकि आर्टिकल तो हो जाता है 2-3 मिनट में, रीडिंग हो जाती कंप्लीट, जो हिंदू का जो आर्टिकल होता है। तो वो रीड करने के बाद मैं तुरंत वोकैबुलरी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, तो उसमें 10 मिनट में बता रहा हूँ, ठीक है। और जीए पढ़ता हूँ, जो उस दिन की करंट अफेयर है। करंट अफेयर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट रोज़ करना पड़ता है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं करंट अफेयर 2 बार पढ़ता हूँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी वीकनेस होती है। मेरी वीकनेस करंट अफेयर है, मुझे याद चीज़ें जल्दी नहीं होती हैं। तो मैं सुबह जो एक बारी करंट अफेयर पढ़ लिया, तो मैं रात को सोने से पहले एक बारी और करंट अफेयर पढ़ता हूँ ताकि मेरे वो सपने में भी आए। ठीक है। उसके बाद मैं एक कॉलम रखता था एक्सरसाइज का, जो तुम लोगों की मर्जी है, वैसे रखोगे तो अच्छी बात है। फिर मेरा डिपेंड करता है कि मेरे को आज क्या करना है। जैसे मैंने किसी दिन लिखा है एजेस के क्वेश्चन पढ़ने हैं मुझे आज, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग करना लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने बकायदा। एक सेक्शनल मॉक देना है रीजनिंग का, तो ये मेरा रैंडम किसी एक दिन का उठा के मैं दिखा रहा हूँ। तो ऐसे अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करो कि कौन से चीज़ों में आप वीक हो, उसके जो कॉलम्स हैं वो ज़्यादा रखने हैं, 2 बार रख लेना एटलीस्ट। और जिसमें आपको स्पीड मैनेज करनी है उसको दिन की शुरुआत में करो। और 3-4 कॉलम्स ऐसे रखो जो आज आपको नया पढ़ना है या जिसमें आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो यही है, मैं अभी बार बार टाइम दे रहा हूँ कि कितनी लंबी वीडियो हो गई। अब बताते हैं बोनस टिप जो है। बोनस टिप ये है कि देखो, स्टार्टिंग में ही सारी गलतियाँ करी थी मैंने, और उसके बाद मेरे को पता लग गया था क्या क्या गलतियाँ हैं। तो मैं अपने वो गलती बताता हूँ जो आप लोग शायद अवॉइड कर पाओ। पर हमारा होता है ना कि जो गलतियाँ सामने वाला करता है ना, उसको भी हम तब तक सही नहीं, उससे सीखते नहीं हैं हम खुद गलती करेंगे फिर सीखेंगे। तो ट्राई करना मेरी गलती से सीख जाओ। मैं क्या करता था, जो टास्क होते हैं ना, अपने आप को टास्क देते हैं, वो मैं सुबह बनाता था पहले। उससे क्या गड़बड़ होती है, देखो सबका अपना अपना है। मेरे साथ क्या गड़बड़ होती थी, मैं जब टास्क बनाता था तो सुबह के मूड के हिसाब से, सुबह उठाऊँ, मूड नहीं कर रहा पढ़ने का, टास्क कम बना दिया मैंने कि मैं आज इतना ही पढ़ूंगा, समझ लो। तो टास्क कम बनाना, और फिर मैं टास्क कंप्लीट हो गए, आज के कम टास्क कंप्लीट हो गए और मैं बहुत खुश हो जाता था, वो नहीं करना है। तो मैं उसकी जगह उसके बाद क्या करता था कि रात को बनाने लगा फिर मैं, क्योंकि रात को मेरे सारे टास्क कंप्लीट हुए, मैं खुश हूँ, मैंने अपने आप को देखा कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ, तो मैंने फिर से टास्क बनाए और उससे थोड़ा सा लेवल अप किया। लेवल अप ज़्यादा जल्दी नहीं करना है, फिर से बता रहा हूँ, सुपरमैन नहीं हो तुम या सुपर गर्ल नहीं हो तुम, ऑफेंड मत हो जाना भाई बहन, ठीक है। तो अपने टास्क रात को बना लोगे तो अगले दिन ऐसा लगेगा कि भाई अब और थोड़ा पुश करना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो यार। अब जो फेज आएगा ना, तो एग्जाम, यहाँ से एग्जाम, वहाँ से एग्जाम, धड़ा एग्जाम आने वाले हैं। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना, तैयारी करने का टाइम है बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। पर टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, समझ रहे हो, बोर होने का भी टाइम नहीं है अब, ठीक है। तो पढ़ते रहो, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बता दिया करो। मैं यार, मेरे को टॉपिक्स ही नहीं मिलते किस बारे में बताऊं, क्योंकि यूट्यूब पे ना हर टॉपिक पे सबने बता रखा है, ठीक है। तो कोई एक कुछ डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है, मैं बना दूंगा वीडियो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, ठीक है। चलो बाय।